फैट्स जो कि आपके केक में जाते हैं, ठीक है, केक्स में, कुकीज़ में, टार्ट्स में, इन एनीथिंग, ठीक है। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो इन सब में आती हैं। ओके जी, फैट्स आपके पास जो मेनली आपको नज़र आएंगे ना, एक आएगा जी आपको सबसे कॉमन और सबसे प्यारा बटर, फिर आपको ऑयल मिलेगा रेसिपीज़ में, एंड देयर इज़ ऑल्सो समथिंग कॉल्ड शॉर्टनिंग। शॉर्टनिंग का आपने एक और नाम सुना होगा पाकिस्तानी मार्केट में, यूनिपफ, या आपने सुना होगा शॉर्टली के नाम से। ज़्यादातर इसके आप लोगों ने शायद क्रिस्को ब्रांड का सुना हो, जो बड़ी सुपरमार्केट्स में आप में से जाते हैं, और पाकिस्तान में किसी भी बड़ी सुपरमार्केट पे क्रिस्को का मिल जाता है। क्रिस्को इज़ इम्पोर्टेड और वाइट कलर की शॉर्टनिंग होती है वो। अच्छा जी, एक एक करके इन सब के बारे में मैं बात करती हूँ, ठीक है जी। ओके, सबसे पहली बात करेंगे जी बटर के बारे में। बटर का मेन पर्पस क्या है आपके बेक्ड गुड्स में? एक, मॉइस्ट बनाना, टेक्सचर एंड फ्लेवर, ठीक है, एंड देन अगेन स्ट्रक्चर। और चौथा जो इसका पर्पस है, इट इज़ ऑल्सो यूज एज ए लेवनर। लेवनिंग कहते हैं किसी उठाना बेसिकली, ठीक है। जब आपने अक्सर रेसिपीज़ देखी होंगी, आप उसमें अंडा भी जाता है आपकी रेसिपी में, और मक्खन और चीनी सबसे पहले जो है वो लिखा होता है क्रीम, शुगर एंड बटर टुगेदर। वो इसलिए होता है ताकि उसमें हवा भर जाए, ठीक है। सो मक्खन की ये प्रॉपर्टी है कि इसमें जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं, ये स्ट्रक्चर मक्खन का इस तरह का है कि जब आप उसको हाई स्पीड पे बीट करते हैं तो वो फूलता है, ठीक है। ये एक मक्खन का एक और प्लस पॉइंट है स्ट्रक्चरली जो केक्स में इस्तेमाल होता है फ्लेवर के अलावा, कि आपके बैटर को उठाने में बेसिकली मक्खन काम करता है। इसीलिए मक्खन की कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे आपने इस्तेमाल करना है। अच्छा, एक बात मैं आपको सबको यहाँ पे बताती चलो, कोई भी इंग्रेडिएंट जेनेरिक नहीं मैं आपको वर्डिक्ट दे सकती कि जी आपने रूम टेम्परेचर बटर इस्तेमाल करना है या आपने मेल्टेड बटर इस्तेमाल करना है। रेसिपी हमेशा नोट कीजिए कि वो केक किस तरह का है, उसकी रेसिपी क्या है, ठीक है। अगर वो केक बटर बेस्ड है, ऑब्वियसली वो रूम टेम्परेचर थोड़ा हाथ लगाने पे थोड़ा सा सॉफ्ट बटर होगा, इट विल नॉट बी मेल्टेड अगर वो बटर बेस्ड है। और अगर आपका केक ऑयल बेस्ड है तो खैर दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, ठीक है। अच्छा, सो फार मुझे बताइएगा, वालेकुम सलाम, जो भी यहाँ पे सलाम भेज रहे हैं, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आए जी, अब यहीं से ज्वाइन कर रहे हैं, प्लीज़ आई होप यू एन्जॉय फ्रॉम हियर ऑन। अच्छा, मुझे काइंडली बताइएगा, अब तक आप लोगों को मेरी स्पीड तेज़ तो नहीं लग रही, और क्या आप लोगों को क्लियर आवाज़ आ रही है, समझ आ रही है? प्लीज़ मुझे इसका ज़रा फीडबैक दीजिएगा लिख के। मैं ज़रा पानी का घूम पी लूँ। अच्छा जी, हेलो, अच्छा जी, ओके, थैंक यू बताने के लिए। हाँ जी, सो आई हैव बटर राइट हियर, ओके। आई होप आप लोगों को क्लियर नज़र आ रहा हो। ये देखें, ये हाथ लगाते ही ये देखें कितना सॉफ्ट है, ठीक है। एक ये कैटेगरी है सॉफ्ट बटर, ये बाय द वे इस वक्त हमारा पाकिस्तान का जो रूम टेम्परेचर है ना, ये वो वाला बटर है। और एक ये वाला है, ये देखें थोड़ा सख्त है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा बेहतर है केक बनाने के लिए? दोनों अपनी जगह ठीक है, या कुकीज़ बनाने के लिए, टार्ट्स बनाने के लिए? अच्छा, टार्ट्स बनाने के लिए ठंडा मक्खन इससे भी ज़्यादा सख्त वाला इस्तेमाल होता है। उसकी क्या वजह है वो मैं इंशाल्लाह बाद में बताती हूँ। अच्छा जी, नोट कीजिएगा, रूम टेम्परेचर का मतलब है अंग्रेज़ों का रूम टेम्परेचर, विच इज़ 25 to 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो कि हमारे यहाँ माशाल्लाह रूम टेम्परेचर जो है वो माइनस कुछ डिग्री सेंटीग्रेड से जाता है 40s एंड 50s में। सो हमारे लिए रूम टेम्परेचर बहुत वेरी करता है, हमारे सेंट्रल एयर कंडीशन घर तो है नहीं, तो इसलिए जब आपको कभी रेसिपी में लिखा मिले ना कि रूम टेम्परेचर बटर इस्तेमाल करें, इसका मतलब है ऐसा, और थोड़ा सा इससे सख्त, यानी फ्रिज वाला, ठीक है। इतना कि आप हाथ अगर उसको अगर प्रेस करें तो आपका आराम से वो प्रेस भी हो जाए, लेकिन थोड़ी सी अपनी वो शेप भी रिटेन करे। दिस इज रूम टेम्परेचर बटर। वेन एवर यू गोना यूज इट इन दिस स्टेट। सो वो आपको कितनी देर बाहर रखना पड़ता है अपने एनवायरनमेंट के लिहाज से, वो फिर मौसम के ऊपर हमारे यहाँ डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा जी,
बटर में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करूंगी कि इसमें आती है जी फैट परसेंटेज। एक चीज़ कहलाती है फैट परसेंटेज। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा जी, बटर की जो फैट परसेंटेज होती है ये होता है कि जी आपका जो मक्खन है उसमें लस्सी की क्वांटिटी कितनी है और जो उसमें अच्छे वाले फैट हैं जब मक्खन निकाला जाता है वो कितना है। जितनी ज़्यादा लस्सी होगी उतना ज़्यादा ऑब्वियसली आपका फैट कंटेंट कम होगा। तो जब आप आइसिंग, कई लोग आइसिंग का मुझसे पूछते हैं कि आइसिंग मेरी जो है वो ढीली रह जाती है, स्टिफ नहीं होती, तो उसका प्रॉब्लम ये होता है कि आप जो मक्खन इस्तेमाल कर रहे हैं ना उसमें पानी, उसमें लस्सी ज़्यादा है, देयर इज़ मोर बटर मिल्क इन इट देन देयर शुड बी। तो आप मक्खन ऐसा इस्तेमाल कीजिए, ऐसे ब्रांड का लें जिसमें कम से कम वाटर मॉलिक्यूल्स, आपको लिक्विड मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, ये तो होगी फैट परसेंटेज। अच्छा, ब्रांड्स कौन कौन से हैं ये इंशाल्लाह मैं आपको इसके बाद बताती हूँ, जो ही मैं ये आपसे थोड़ी बहुत डिस्कशन ये वाली की जो लिखी हुई है कर लूँ। अच्छा जी, फिर बात होती है सॉल्टेड और अनसॉल्टेड बटर। आपने नॉर्मली जो मार्केट में देखा होगा, जैसे नूरपुर का वो जो गोल्डन कलर की पैकिंग में आता है वो सॉल्टेड मक्खन होता है, और आप नोट कीजिए उसकी बड़ी तेज़ सी स्मेल होती है। मैं वो कभी भी रेकमेंड नहीं करती हूँ, ना ही मैं कभी यूज़ करती हूँ अपनी बेकिंग में, ठीक है। सो जब तक आपकी मजबूरी नहीं है प्लीज़ वो इस्तेमाल ना करें। ना उसका टेस्ट अच्छा आता है, ना उसका कोई मुझे ख़ास रिजल्ट पसंद है उसको, और कलर भी उसका अच्छा खासा तेज़ होता है। अच्छा जी, दूसरी बात आती है अनसॉल्टेड बटर। अनसॉल्टेड बटर आराम से आपको मिल जाता है, लोकल डेयरीज हैं ढेर सारी जो अपने अपने शहर में बना रही हैं और दूसरे शहरों में भी आ रही हैं। उनके जो उनका मक्खन आ रहा है, मैं ब्रांड्स का लिस्ट देती हूँ। फिर बात आती है जी काऊ बटर वर्सेस बफलो बटर। अब ये क्या है? भैंस के दूध से जो मक्खन निकलता है दैट इज़ बफलो बटर एंड दैट इज़ वाइट, मोर वाइट इन कलर, ठीक है। इसलिए अगर आपने फ्रॉस्टिंग बनानी है ना जिसका रंग, या आपने केक बनाना है, जैसे वाइट केक भी होते हैं, ठीक है, एंजल फूड केक नहीं, वाइट केक भी होता है बटर वाला। अगर आपने वो बनाना है जिसमें आप बटर डाल रहे हैं तो आप भैंस के दूध का जो मक्खन निकलता है ना डेयरी से वो लें, या जो घर पे अगर आप मलाइयों से निकाल लेते हैं तो वो इस्तेमाल करें। और अगर आपने रेगुलरली मार्केट से उठाना है तो वो ज़्यादातर आपको काऊ मिल्क से मिलेगा जो निकलता है, इसीलिए उसमें येलोइश सी टोन होती है, ठीक है। और अगर आपने उसका येलोइशपन दूर करना है तो उसकी 2 टिप्स होती हैं। पहली टिप दे देती हूँ, और वो ये है कि आप उसको काफ़ी देर चीनी के साथ बीट करें अंटिल इट इज़ फ्लफ़ी, और उसका रंग अच्छा खासा फेड हो जाएगा बीट होते होते, ठीक है जी। टेम्परेचर स्टेट की बात मैंने पहले जिक्र की है, कंप्लीट कर देती हूँ। सॉफ्ट तरीन से स्टेट इस्तेमाल होती है अगर आपने कुकीज़ बनानी है जो कि फैल जाएं, फॉर एग्जांपल बेक होते हुए, ठीक है, चपटी पतली सी हो, तो आप ऑलमोस्ट पिघला हुआ या नरम सा बटर इस्तेमाल करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि खस्ता किस्म के आपके बिस्किट्स और कुकीज़ बने तो फिर आप ठंडा बटर इस्तेमाल करेंगे। केक्स में कुछ रेसिपीज़ जैसे ब्राउनीज़, उसमें आप मेल्टेड बटर इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज उसमें आपकी नीयत ये होती है कि आपने उसको डेंस और फजी करना होता है, ठीक है। जब आपने लाइट और एरी बैटर रखना होता है ना, आपने लाइट और एरी सी केक या ब्राउनीज़ बनानी होती हैं, उसमें आप थोड़ा सा सॉलिड स्टेट में मक्खन रखते हैं। जैसे आप पाउंड केक जो बनाते हैं, टी केक जिसे आमतौर पे हम जानते हैं बेकरियों से, इसमें जाते हैं जी, ये जो मैंने आपको मक्खन अभी दिखाया था ये वाली स्टेट जाती है, रूम टेम्परेचर बटर जिसे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आई एम नॉट मिसिंग एनीथिंग, ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने लिखा था, ब्लू बैंड मक्खन नहीं है, इसको मत इस्तेमाल कीजिएगा, ये मार्जरीन है। जिनको नहीं पता है उनको बता रही हूँ, ये मार्जरीन है, आर्टिफिशियली मेड होता है और हार्ट हेल्थ के लिए इट इज़ वेरी बैड। एंड ब्लू बैंड पर्सनली आई फील कि उसकी खुशबू भी बहुत अजीब है और टेस्ट भी मुझे कोई ख़ास पसंद नहीं है बेकिंग के लिहाज से, ठीक है। अच्छा जी, इसके ब्रांड्स नोट कर लें जो एटलीस्ट पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट में आपको आराम से मिल जाएंगे। और हाँ सच, मैंने जितने भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं जो पिंडी इस्लामाबाद के बाहर से हैं, वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अच्छा जी, मक्खन आपके पास है जी पाक प्योर, प्लस बटर, नूरपुर, रॉयल डेयरी, एडम्स और घर का बना, ठीक है। अच्छा जी, अगली बात करते हैं हम ऑयल की। आपने काफ़ी रेसिपीज़ में देखा होगा ऑयल यूज़ होता है, स्पेशली चॉकलेट केक वाली रेसिपीज़ में। वजह ये है ऑयल मॉइस्ट बनाता है आपके केक्स को, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड में होता है और ये ठंडा भी फ्रिज में भी रखेंगे तो ये लिक्विड ही रहता है। इसलिए कभी नोट कीजिएगा जो सबसे मॉइस्ट केक्स होते हैं ना, उनमें ऑयल लाजमी कहीं ना कहीं डलता है। हो सकता है मक्खन भी हो
मगर जो केक्स आपको लगता है ना फ्रिज में रखने के बाद भी ठंडे भी बड़े सॉफ्ट होते हैं, उनमें ऑयल होता है, ठीक है। या वो फ्रेश क्रीम केक्स होते हैं जिनमें कोई फैट नहीं होता, या अगर वो फैट वाले केक्स हैं तो उनमें ऑयल लाजमी होता है, ठीक है जी। सो ऑयल इज़ यूज फॉर मॉइस्चर, टेक्सचर और फ्लेवर के लिए ऑयल नहीं डाला जाता, बल्कि ऑयल जब भी आप डालेंगे याद रखिएगा कि ऑयल जो है फ्लेवर को अफेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए ऑयल ऐसा इस्तेमाल करें जिसका अपना कोई फ्लेवर ना हो। सो ऑलिव ऑयल इज़ अ नो नो, डू नॉट यूज ऑलिव ऑयल इन योर बेकिंग बिकॉज इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग अरोमा, ठीक है, एंड फ्लेवर। सो मुझे जो पसंद है बेकिंग के लिहाज से सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल और कनोला लास्ट में। सनफ्लावर, कॉर्न ऑयल जो है ये लाइट होते हैं और आपके केक्स जो है इससे लाइट और फ्लफी बनते हैं, देर वेरी, ये हल्के तेल होते हैं, ठीक है, हाँ, लाइक वेट वाइज बात कर रही हूँ। अच्छा जी, फिर एक और आपके पास चीज़ आती है जी, शॉर्टनिंग कहलाती है। शॉर्टनिंग इज़ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। ये ऑयल है जिसको आप केमिकल प्रोसेस से गुजारते हैं और उसके बाद आप इसको सॉलिड स्टेट पे ले आते हैं रूम टेम्परेचर में, ठीक है। यूजुअली हार्ट हेल्थ के लिए इसको अच्छा नहीं माना जाता, मैं अपनी बेकिंग में लिहाजा इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मार्केट में सुना है और बेकरीज में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और कई दफ़ा तो कई ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो मक्खन कह के उसमें अच्छी खासी शॉर्टनिंग मिक्स करके बेच रहे होते हैं, आजकल ये भी मसला चल रहा है। सो एनीवे, शॉर्टनिंग जो है ये, इसका प्लस पॉइंट ये है कि इट इज़ वेरी वेरी चीप कंसिडर्ड कंपेयर टू योर बटर, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर हैं आपके बटर से, बिकॉज ये बीट होता है बिल्कुल उसी तरह, ठीक है, जिस तरह आपका बटर बीट हो सकता है, और ये भी फ्लफ़ी हो जाता है, ठीक है। सो अगर आपको बटर नहीं मिल रहा या आपके लिए बटर बहुत ज़्यादा यूज़ करना इज़ नॉट इकोनॉमिकल, गो फॉर शॉर्टनिंग इफ़ यू फील ओके विद इट। शॉर्टनिंग जो है लिहाजा हमारे पास प्लांट बेस्ड होती है, ठीक है, प्लांट बेस्ड ऑयल्स जिसके बाद में आप हाइड्रोजनेशन करके सॉलिड स्टेट में ले आते हैं। अच्छा जी, मैंने पहले बताया ये लोकल मार्केट में हीरा ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करना चाहिए आपको बेकिंग में अनटिल अनलेस कोई बहुत स्पेसिफिक कोई हट के किस्म की रेसिपी हो, क्योंकि ऑलिव ऑयल का अपना टेस्ट और खुशबू काफ़ी तेज़ होती है, आपको जैतून का केक फील हो रहा होगा वो, ठीक है। अच्छा जी, शॉर्टनिंग के कौन से ब्रांड्स हैं आपके पास? क्रिस्को है आपके पास, और मलेशिया का आता है आजकल, दराज पे मैंने देखा था, और इसके अलावा लोकल कौन से हैं मुझे नहीं पता। आपको एक टिप दे देती हूँ, वो ये कि ये जो आपका डालडा घी है ना, डालडा या कश्मीर ये बनास्पति से बनता है। आपको यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आपने देखना है तो आप एक अच्छा सा कनस्तर ख़रीदें बनास्पति का और बस फिर बनाना शुरू कर दें, ठीक है। अच्छा जी, हाँ जी, ओके, थैंक यू मदीहा, रिप्लाई करने के लिए रखो। ओके जी।